हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न बुक क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम लोग ईवीएस के कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपके यूपीटेट और सीटेट में एज टू एज पूछे भी जा सकते हैं, लेकिन ये सीरीज खासतौर से सीटेट के लिए बनाई जा रही है। ठीक है, तो आइए आज का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है कि सूर्य की सहायता से विटामिन डी का संश्लेषण कहाँ होता है? यकृत में, अमाशय में, त्वचा में, हृदय में। देखिए, जो विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वह त्वचा में होता है। सूर्य की सहायता से जो विटामिन डी का संश्लेषण होता है वह आपके त्वचा में होता है, तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला का आयोजन भारत के किस शहर में होता है? देखिए, पुष्कर मेला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी सुपरटेट, यूपीटेट में पूछे जा सकते हैं। पुष्कर मेला भारत के किस शहर में आयोजित होता है? खड़गपुर, बागपत, अजमेर, हैदराबाद। देखिए, इसका जो सही आंसर होगा अजमेर। अजमेर में पुष्कर मेला का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, वसा किन तत्वों से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए, जो वसा है पूछ रहा है कि किन तत्वों से बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपके ऑप्शन है एक और दो, एक, दो और तीन, एक, दो और चार, और एक, दो, तीन और चार। देखिए, जो वसा है वह आपके कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से बनता है और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन आज का सही होगा कि जो वसा है कार्बन से बनता है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर वसा बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए, कौन सा पेड़ जीवन काल में एक बार फल देता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है। शरीफा, अन्ना, कटहल, गन्ना। देखिए, गन्ना है, यह क्या है कि पूरे जीवन काल में एक ही बार फल देता है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व होता है। रबड़ के वल्कनीकरण में प्रयुक्त तत्व होता है सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, कैल्शियम। देखिए, जो रबड़ होता है इसके वल्कनीकरण में जो प्रयुक्त तत्व होता है ना वह सल्फर होता है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रयोगशाला उपकरणों को बनाने में प्रयुक्त कांच है? फायरेक्स कांच, क्रूक्स कांच, प्रकाशीय कांच और फ्लिंट कांच। देखिए, जो प्रयोगशाला में जो उपकरण तत्व जो उपकरणों में बनाने में जो प्रयुक्त कांच होता है उसको फायरेक्स कांच कहते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, निम्न में से कौन सा जल को प्रदूषित नहीं करता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सीटेट के लिए भी। ठीक है, इसमें से कौन सा तत्व है या प्रदूषित नहीं करता? इसमें से कौन जल को प्रदूषित नहीं करता? भारी धातु, अपमार्जक, पॉलीक्लोरो क्लोरोबाइफेनिल और फ्रीऑन। जल्दी से आप लोग इसका आंसर कीजिए। ठीक है, जल को प्रदूषित नहीं करता। देखिए, भारी धातु ये जल को प्रदूषित करते हैं, अपमार्जक ये भी करते हैं और पीसीबीएस ये भी करते हैं। जो फ्रीऑन है, ये फ्रीऑन है, ये जल को प्रदूषित नहीं करता। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। सही आंसर इसका होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्न में से भिन्न जीवधारी का चयन कीजिए। आपको पूछ रहा है इसमें से भिन्न जीवधारी का आपको चयन करना है। सर्प, मेढक, घोड़ा और तितली। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए, सर्प जो होता है, मेढक होता है और घोड़ा होता है, एक सब चलने वाले होते हैं, लेकिन तितली क्या होती है? उड़ती है। ठीक है, वह उड़ती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, किसी औरत की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए शुभम ने कहा वह मेरी माँ के पति की माँ की पुत्री है। बताइए कि वह औरत शुभम की कौन है? देखिए, यह इसका जो सही आंसर होगा बुआ होगा। अब मैं ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको एक अलग से सीरीज बना दूंगा जिसमें 15-20 क्वेश्चन इंक्लूड कर दूंगा। आप पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन मुक्त व्यापार क्षेत्र है? देखिए, मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात कर रहा है कोचीन, तूतीकोरिन, चेन्नई, कांडला। देखिए, अगर बंदरगाह की बात हुई और मुक्त व्यापार क्षेत्र की बात हो तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो कांडला को जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन आपका सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, फुटवियर का संबंध, फुटवियर का आपको पूछ रहा है कि फुटवियर का संबंध, एक मिनट देखिए, फुटवियर का संबंध जिस प्रकार मोची से उस प्रकार फर्नीचर का संबंध किससे होगा?
आपसे पूछा है। देखिए फुटवियर का संबंध जिस प्रकार मूर्ति से है उसी प्रकार फर्नीचर का संबंध किससे होगा। देखिए जो फुटवियर होता है ये मोची बनाता है, ठीक है, और जो फर्नीचर है इसको कौन बनाता है, बढ़ई बनाते हैं। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पौधों व जंतुओं में सबसे मुख्य संचित भोजन है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। जो पौधे हैं, जंतु हैं, इनमें सबसे मुख्य संचित भोजन कौन है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा। देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो डी को जाएगा, वसा। पौधों और जंतुओं में जो मुख्य रूप से संचित भोजन है वो क्या है, वसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक रंगीन टेलीविजन में चित्र किस प्रकार के रंगों के आध्यारोपण से प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको डबल स्टार ट्रिपल स्टार जो करना है फुल पत्ती लगा लीजिए, ठीक है। लाल हरा नीला, पीला हरा नीला, लाल पीला हरा और नीला पीला लाल। जल्दी से आप इसका आंसर करिए। देखिए जो रंगीन टीवी होती है, जो चित्र किस रंगों से के आद्य के रोपण से होता है, तो वो लाल, हरा और नीला। इसका जो सही आंसर होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, लाल, हरा और नीला, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी किससे प्राप्त होती है। ये आपके ईवीएस के लिए समझ लिए वरदान है। फर्नीचर के लिए सर्वोत्तम लकड़ी किससे प्राप्त होती है। डलवर्जिया सियो, फाइनस लोंगिफोलिया, सिड्रस देवदारा और मैजीफेरा इंडिका। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए जो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन सही होगा कि पाइनस लोंगिफोलिया, ठीक है। इसका जो आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए सल्क लाख किससे उत्पादित होती है। जो सल्क लाख है यह किससे उत्पादित होती है। जल्दी से आप लोग आंसर कीजिए। देखिए जो सल्क लाख किससे उत्पादित होती है, तो यह आपके वयस्क मादा लाख के कीट से, ठीक है। इसका बी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कारणों से पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है। जल्दी से आंसर कीजिए। निरक्षरता, प्रदूषक, जनसंख्या वृद्धि और उपरोक्त सभी। देखिए पर्यावरण शिक्षा की बात होती है और आवश्यकता की बात होती है किसके कारण, तो निरक्षरता भी इसमें इंक्लूड है, प्रदूषण भी इंक्लूड है और जनसंख्या वृद्धि भी इंक्लूड है। तो जो इसका सही आंसर जाएगा वो आपको डी ऑप्शन का जाएगा कि पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता है, तो निरक्षरता के भी, प्रदूषण की भी और जनसंख्या वृद्धि की भी, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने की सिफारिश निम्न में से किसमें की गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, शिक्षा आयोग 1964, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और मुदालियर आयोग। देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपको सी जाएगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जिसको हम कोठारी आयोग भी कहते हैं, और इसमें पर्यावरण के प्रति शिक्षा को जागरूकता के लिए सिफारिश की गई थी। तो इसका जो सी ऑप्शन है वह सही होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण विधि की पृष्ठभूमि निम्न में से होगी। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के उद्देश्यों से संबंधित करके सीखने की और विद्यार्थियों के बीच सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने की और उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि जो पर्यावरण शिक्षण विधि के लिए जो पृष्ठभूमि निम्न में से होगी ये सभी हैं कि पर्यावरण के लिए अध्ययन क्षेत्रों के उद्देश्य से भी संबंधित होना चाहिए, करके सीखने पर भी जोर देना चाहिए और विद्यार्थियों के बीच सामाजिक सामंजस्य भी स्थापित तो होना चाहिए। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि पर्यावरण विभाग द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण क्यों आवश्यक है। सही बात है, क्यों आवश्यक है। शिक्षक को उचित निर्देशन हेतु, शिक्षा संबंधी कार्यों के मूल्यांकन हेतु। ए और बी दोनों सही, केवल बी सही है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपका सी होगा, क्योंकि पहला ऑप्शन भी सही है, दूसरा ऑप्शन भी सही है कि पर्यावरण विभाग के लिए जो विद्यालय में निरीक्षण का आवश्यकता इसलिए है कि शिक्षक को उचित निर्देश भी दे सकते हैं और शिक्षा संबंधी कार्यों के मूल्यांकन हेतु भी। तो इसका ए और दोनों सही होगा। जो डी ऑप्शन है केवल बी, ये गलत है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनौपचारिक शिक्षा, जो अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा है, कार्यक्रम में निम्न में से कौन सा संगठन सहायता करता है। देखिए अनौपचारिक शिक्षा के लिए इसमें से कौन सा संगठन है जो कि इसको सहायता करता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को, यूनिसेफ, बी और सी दोनों सही है। देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा
क्योंकि जो अनौपचारिक शिक्षा है इसके कार्यक्रम के लिए जो संगठन है यूनेस्को और यूनिसेफ ये दोनों मिलकर सहायता करते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आप लोग पेन कॉपी करके ऐसे क्वेश्चन नोट कर लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक में निम्न योग्यता होनी चाहिए। आधुनिक तकनीकी विधियों में प्रशिक्षित, आधारभूत शैक्षिक योग्यताएं, सीखने के प्रक्रम व बाल मनोविज्ञान का प्रयोग विज्ञान, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों गुण शिक्षक के अंदर इंक्लूड होने चाहिए, तब वो एक योग्य शिक्षक होगा पर्यावरण के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रथम पायदान माना जाता है। विद्यार्थियों की क्रियात्मक व्यवहार का विकास, ज्ञानात्मक व्यवहार का विकास और भावात्मक व्यवहार का विकास, उपरोक्त सभी। देखिए जो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन होगा, ये सभी विकास होने चाहिए। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का जो प्रथम पायदान है ये सभी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण यह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे हुए है एवं उस पर सीधा प्रभाव डालता है। यह किसने कहा था? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वुडवर्थ ने कहा था कि जो पर्यावरण है यह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों तरफ से घेरे हुए है और उस पर यह सीधा प्रभाव डालता है। यह एक कथन है, वुडवर्थ का कथन है। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन से पर्यावरण शिक्षण हेतु श्रव्य सहायक सामग्री है? देखिए श्रव्य सहायक की बात करें, वीडियो ये श्रव्य दृश्य दोनों है, ग्रामोफोन ये केवल श्रव्य है, सीडी के माध्यम से आप जो देखते हैं वीसीआर टीवी तो श्रव्य दृश्य दोनों, और टेलीविजन भी टीवी ये श्रव्य दृश्य दोनों है। तो ये बाकी दोनों गलत है, आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में शिक्षक को निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का सबसे कम प्रयोग करना चाहिए? देखिए सबसे कम प्रयोग करने की बात हो रही है, तो ऑप्शन में से जो सबसे कम महत्वपूर्ण होगा उसको हम सही करेंगे। ठीक है, प्रश्नोत्तरी, कविताएं, गीत तथा अभिनव तत्वों से भरपूर या कल्पनात्मक कठिनाइयां सुनना और पुस्तकों पर आधारित करना। देखिए इसका जो सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा कि पुस्तकों पर आधारित प्रश्न। देखिए ये कम महत्वपूर्ण है तो इसलिए हम इसको सही करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए छात्र में पर्यावरण शिक्षण द्वारा किन कौशलों का विकास किया जा सकता है? सूक्ष्म अवलोकन एवं वर्गीकरण, स्वयं करके खोजने का कौशल, तकनीकी एवं सत्यात्मक कौशल और उपरोक्त सभी। देखिए इसका जो सही आंसर होगा डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी कौशल पर्यावरण अध्ययन शिक्षण कार्य में होने चाहिए। कौशल ये सभी कौशल जो है पर्यावरण अध्ययन को विकास की ओर अग्रसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए नीचे दी गई गतिविधियों से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? प्रयोग दर्शन विधि, अधिविन्यास विधि, परियोजना एवं प्रयोगशाला विधि और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए पर्यावरण शिक्षण की बात हो रही है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी गतिविधि सबसे उपयुक्त होगी। देखिए परियोजना एवं प्रयोगशाला विधि, इसका आप सी ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विद्यार्थी में वैज्ञानिक अभिवृत्ति विकास हेतु शिक्षकों को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अधिकाधिक निरीक्षण करने के अवसर प्रदान करें, उचित अध्ययन आदतों का विकास करें, तथ्यों एवं घटनाओं का विश्लेषण करके अवसर कराएं, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए पहला ऑप्शन में भी आपका टैग वर्ड मिल रहा है, थर्ड वाले में भी टैग वर्ड मिल रहा है, और उचित अध्ययन आदतों का विकास करेंगे। तो ये जो तीनों ऑप्शन है एक क्या है आपके पॉजिटिव हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर्यावरण अध्ययन शिक्षण साधन में समाहित है प्रश्न उत्तर प्रक्रिया, पूर्व निर्धारित परिणामों की योजना, केवल प्रश्नों की योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये तो निगेटिव है, केवल प्रश्नों की योजना, और उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। प्रश्न उत्तर प्रक्रिया ये भी गलत है, आपका सही होगा बी ऑप्शन। पूर्व निर्धारित परिणामों की योजना आपके पर्यावरण अध्ययन शिक्षण साधन में समाहित होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन। पर्यावरण अध्ययन विषय की पाठ्य पुस्तक के चयन का मुख्य आधार है लेखक की योग्यता व अनुभव, पाठ्य पुस्तक का यांत्रिक लक्षण, किसी वस्तु की प्रकृति व संगठन, उपरोक्त सभी। देखिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये
तीनों ऑप्शन आपके पॉजिटिव हैं। पर्यावरण अध्ययन जो है इसके इस विषय के पाठ्य पुस्तक के लिए इन तीनों का चयन होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर होगा वो आपको डी को जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।